सेना भर्ती पर रोक के बीच टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उन खबरों ने युवाओं की परेशानी बेहद बढ़ा दी है। अब यह परेशानी और ज़्यादा कुछ इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर जो तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं, इनको लेकर सरकार या सेना की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है। जैसा कि इन खबरों में बताया जा रहा है कि मई महीने के आखिर तक टीओडी सिस्टम लागू हो जाएगा, यानी इसी महीने से ये नया सिस्टम लागू होने की बात कही जा रही है। अब इस खबर में न तो यह बताया गया है कि जो एग्ज़ाम अभी युवाओं का पेंडिंग चल रहा है, क्या वो एग्ज़ाम भी टीओडी सिस्टम से प्रभावित होगा, यानी उस एग्ज़ाम पर भी क्या टीओडी का असर होगा। और न ही इस खबर में यह बताया गया है कि अभी तक जो सेना भर्ती रैली देश में हो रही थी, एआरओ, बीआरओ व जेडआरओ की ओर से जो अभी भर्तियां की जा रही हैं, क्या वो भर्तियां भी प्रभावित होंगी, यानी अभी तक जो भर्तियां पुराने सिस्टम से चल रही थी, क्या उन भर्तियों पर भी टीओडी का कोई असर पड़ेगा। देखिए, ऐसे ही कई और भी सवाल हैं जो इन युवाओं को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो चलिए साथियों, जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब और टीओडी को लेकर आखिर क्या चल रहा है। देखिए, हम सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि जो खबर टीओडी को लेकर वायरल हुई है, यानी जो नया सिस्टम सेना भर्ती में लागू होने का दावा किया जा रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा बदलाव है। ये एक इतना बड़ा बदलाव है, यानी देश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है और इतना बड़ा बदलाव इसी माह के आखिर में होने का भी दावा है। देखिए, हमें जो इस पूरे मामले को देखकर लगता है वो ये है कि अगर इतना बड़ा बदलाव इसी माह के आखिर तक होना है तो अब तक तो यह मुद्दा नेशनल मीडिया में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया होता। इसको लेकर बहुत बड़ी बड़ी डिबेटें भी अब तक शुरू हो गई होती, लेकिन नहीं, यह खबर सिर्फ और सिर्फ कुछ न्यूज़ वेबसाइट पर ही देखने को मिली है। और जिन न्यूज़ साइट या उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर देखने को मिली है, उन तमाम खबरों में बिल्कुल सेम जानकारी दी जा रही है। जो इन वायरल खबरों में जानकारी है, वही एज इट इज़ जानकारी इन खबरों में है। अब ऐसी स्थिति में संभव हो पाता है कि जब या तो सरकार या किसी डिपार्टमेंट द्वारा मीडिया को प्रेस नोट जारी किया जाता है और तब वह जानकारी सभी के पास में बिल्कुल सेम होती है। फिर भी देखने में ये आता है कि जो खबर से संबंधित जो फिगर होते हैं या कोई फैक्ट फाइल होती है, वो ही खबर में सेम रहती है, लेकिन दूसरी ओर खबर का जो इंट्रो होता है या खबर में दूसरी चीज़ें होती हैं वो बदल ली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर सभी खबरों में बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। फिर भी हमने इन वायरल खबरों को सेना भर्ती कार्यालय में भी भेजा और वहां से भी इनका सच पता करने का प्रयास किया, जिस पर हमें कर्नल सर ने रिप्लाई किया है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र, हम तब तक इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते जब तक कि हमें सेना उच्च मुख्यालय से इसको लेकर लिखित में कोई निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक ये सभी खबरें या सभी बातें अटकलें हैं, हम इसको लेकर कंफर्म फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए साथियों, पहली बात तो यह है कि इस खबर में इसी माह के आखिर तक में टीओडी लागू होने की बात कही जा रही है। तो अब इस माह में तो वैसे भी दिन ही कितने बचे हैं, आज 22 मई तो हो ही गई है, 8-9 दिन की तो बात ही है। जो भी सच होगा वो सामने आ ही जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बता दें कि जो आपका सवाल है कि क्या यह जो पेंडिंग एग्ज़ाम अभी चल रहा है उस पर भी टीओडी सिस्टम लागू होगा, तो देखिए साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एग्ज़ाम अभी पेंडिंग चल रहा है वो एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में चयनित युवाओं का जो सिलेक्शन होगा वो भी उसी तरह होगा जिस तरह अभी तक जो भर्ती हो रही थी उसी तरह उनका सिलेक्शन होगा, यानी पूरा परमानेंट उनका सिलेक्शन होगा। अगर टीओडी लागू होता भी है तो भी इस एग्ज़ाम पर कोई असर नहीं होने वाला है। अब दूसरा सवाल है कि भर्तियां जो अभी तक हो रही हैं उनका क्या होगा, क्या वो बंद हो जाएंगी। तो देखिए, इसका जवाब अभी देना थोड़ा जल्दबाजी होगा, क्योंकि पहले तो हमें यही देखना है कि टीओडी कब तक लागू होता है और इसके बाद ही इस सवाल का जवाब दे पाना संभव है। अभी हमारा सभी युवाओं से सिर्फ इतना ही कहना है कि परेशान होने से इसका कुछ भी हल निकलने वाला नहीं है। देखिए, या तो हम इतने ताकतवर होने चाहिए
कि हम जो चाहते हैं उसे अपने अनुसार बदल लें। हम में इतनी ताकत होनी चाहिए उसे पाने के लिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर जो आपको मिल रहा है या दिख रहा है या जो दिया जा रहा है उसी में आप अपने लिए कुछ अच्छा तलाश लीजिए। क्योंकि जीवन में खुश रहने के दो ही विकल्प हैं। इंसान के पास दो विकल्प हैं और आपके पास भी अभी फिलहाल दो विकल्प हैं। या तो जो मिल रहा है उसे एक्सेप्ट कर लो, या तो फिर जो आप चाहते हो उसे पाने की ताकत रखो। मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ शायद आप मेरी बातें समझ गए होंगे। हम टीओडी व सेना भर्ती रैली को लेकर देखिए साथियों लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे और जो भी आपके लिए इनको लेकर बेटर होगा वो भी हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।